देश की सर्वोच्च अदालत के कामकाज का अंदाज बदलने वाला है। आने वाले दिनों में कोर्ट के आदेश या जजमेंट चैट जीपीटी या एआई से लिखे जा सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया है। इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स को अपनाने, विकसित करने और लागू करने का काम सौंपा गया है। पुनर्गठित कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा करेंगे और इसके सदस्यों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा, केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजा विजय राघवन बी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप चितकरा और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस सूरज गोविंद राज शामिल हैं। ये पुनर्गठन ऐसे समय में किया गया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एआई कमेटी तो बनाई है। हालांकि सरकार ने संसद में ये भी साफ किया कि अभी तक एआई उपयोग पर कोई औपचारिक नीति या गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई टूल्स अभी पायलट फेज में है। केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में कहा कि न्यायपालिका एआई को लेकर सतर्क है। सरकार की तरफ से इसे लेकर संसद में एक सवाल के जवाब में विधि राज्य मंत्री ने बताया कि न्यायपालिका फिलहाल केवल उन्हीं क्षेत्रों में एआई का उपयोग कर रही है जिन्हें ई कोर्ट फेज 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, न्यायपालिका एआई को अपनाने में कई बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रख रही है, जैसे एल्गोरिदम में बायस का खतरा, भाषा और अनुवाद संबंधी समस्या, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी और एआई द्वारा तैयार सामग्री की मैनुअल जांच की आवश्यकता। वहीं जो समिति जस्टिस सूर्यकांत ने पुनर्गठित की है उसके सदस्यों में से एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप चितकरा का नाम जोड़े जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एआई भारतीय न्याय व्यवस्था का एक अहम अंग बन सकता है। जस्टिस अनूप चितकरा पहली बार किसी न्यायिक आदेश में चैट जीपीटी का संदर्भ लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2023 में एक जमानत आदेश में पहली बार एआई टैक्स जनरेटर का संदर्भ लिया था। क्रूरता से जुड़े मामले के आरोप संबंधी मामले में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र की तुलना के उद्देश्य से चैट जीपीटी से सवाल पूछा था कि ऐसी परिस्थितियों में अन्य देशों में जमानत मानदंड कैसे निर्धारित होते हैं। उस दौरान जस्टिस चितकरा ने ये भी स्पष्ट किया था कि चैट जीपीटी का संदर्भ विश्व में प्रचलित कानूनी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास था। वहीं संसद को सरकार ने बताया कि न्यायिक अनुसंधान में मदद के लिए कानूनी अनुसंधान विश्लेषण सहायक या LIGRAA नाम का एआई टूल विकसित किया गया है। ये टूल जजों को कानूनी दस्तावेजों और निर्णयों के विश्लेषण में सहायता करता है। इसके अलावा डिजिटल कोर्ट 2.1 नाम का एक और एआई आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म से जजों और न्यायिक अधिकारियों के लिए केस से जुड़ी सभी जानकारी एक ही विंडो में उपलब्ध होती है। इस सिस्टम में ASR श्रुति यानी वॉइस टू टेक्स्ट और पाड़नी या अनुवाद यानी ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे आदेश और फैसलों के डिटेक्शन आसान होते हैं। संसद में सरकार की तरफ से रखी जानकारी में बताया गया कि अब तक पायलट फेज में इन एआई टूल्स में किसी तरह की सिस्टमैटिक बायस या गलत कंटेंट जैसी समस्या सामने नहीं आई है, यानी ये टूल एकदम सटीक हैं। वहीं ये कदम तब उठाए जा रहे हैं जब हाल के दिनों में अदालतों में मॉर्फ्ड या फर्जी डिजिटल दस्तावेज पेश किए जाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। न्यायपालिका ने इसे गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित भी किया है क्योंकि ये न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया बल्कि सार्वजनिक धारणा को भी प्रभावित कर सकता है।